तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम दोनों मास्टर मैक्स और ओगू को देखते हैं जो सब बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मैक्स को हाइलोग शन किंगडम की तरफ से मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि हाइलोग शन किंगडम अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि अर्थ का लीगल टाइटल अभी क्लियर नहीं है। ये देखकर वह सभी चौंक जाते हैं। साथ ही मैक्स को काफी गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने अर्थ का टाइटल लेने के लिए काफी मेहनत करी थी। तभी मास्टर होन बोलते हैं कि अर्थ की ओनरशिप तो हमने ले ली थी, तो फिर ये डिस्प्यूट कैसे निकल आया? लगता है उस नाइन प्रिंसेस ने ही यह सब किया है, लेकिन अगर अर्थ की ओनरशिप हमारे हाथ से चली गई तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए फिलहाल के लिए हमें ही खुद अर्थ को प्रोटेक्ट करना होगा। उसी वक्त मास्टर ली शेन उन्हीं प्लेनेट की डिटेल सबको दिखाते हैं जो मिंग्यू ने उन सबको दिए थे। तो उन्हें देखकर मैक्स बोलता है कि अगर हम अर्थ को नहीं बचा पाए तो हमें इन प्लेनेट्स पर भी बसने का इंतजाम करना होगा। तभी बबाता उन सब से बोलती है कि अगर तुम्हें अर्थ को बचाना है तो तुम्हें यूनिवर्स लेवल स्टेज 9 के स्लेव्स को खरीद लेना चाहिए। लेकिन इस पे ओगू कहता है कि कोई भी स्लेव एक बार डोमेन मास्टर लेवल पर पहुंच जाए तो उसकी चिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसे उसका मालिक कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए हो सकता है अगर हम यूनिवर्स लेवल स्टेज 9 के स्लेव्स को खरीदे तो वो ब्रेक थ्रू करके आजाद हो जाए और हमारे लिए ही खतरा बन जाए। तो ये सुन के मैक्स कहता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उन स्लेव्स का भरोसा जीतकर उन्हें अपनी टीम में शामिल करें, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम खुद साथ में ट्रेनिंग करके उन सबको हराने का रास्ता निकालें। ये सुन के बबाता मैक्स से बोलती है कि तुम किस रास्ते की बात कर रहे हो? इस पे मैक्स कहता है कि वर्चुअल यूनिवर्स के किलर अरेना में सभी पार्टिसिपेंट्स का डाटा होता है, तो जरूर उसमें ड्वेन और बैकर ऑल का डाटा भी होगा, इसलिए हम वहां जाकर उनके क्लोन से लड़कर प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद वह सब किलर अरेना में आ जाते हैं और उन क्लोन से लड़ने लगते हैं, लेकिन उन दोनों की टेक्निक्स बहुत ही अलग थी जिसकी वजह से वह लोग बड़े आराम से उनसे हार जा रहे थे। लेकिन मैक्स और उसकी टीम हार ना मानने का फैसला करती है। इस तरफ हम नोलन सन के शिप को देखते हैं जहां नोलन सन वीडियो कॉल के थ्रू बैकर ऑल से बोलता है कि भले ही तुम्हारे वेन डोमेन में शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक बार वो एक्टिवेट हो जाए तो यूनिवर्स लेवल स्टेज 9 का ऑर्डिनरी वॉरियर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस पर बैकर ऑल बोलता है कि अर्थ पर यूनिवर्स लेवल का कोई भी वॉरियर है ही नहीं, इसलिए मैं इस बोरिंग फाइट को जल्दी खत्म करके वापस आ जाऊंगा। तभी नोलन सन स्क्रीन पर देखता है जिस पर लिखा था कि अर्थ पर पहुंचने में 68 दिन ही बचे हैं। ये देखकर नोलन सन खुश होने लगता है। तभी ड्वेन नोलन सन से कहता है कि अर्थ पर जो रोबोट प्लेन का शिप है वो हमारे लिए काफी ज्यादा कीमती है, इसलिए हमें सबसे पहले अर्थ पर पहुंचते ही वो शिप हथियाना होगा, जिसके बाद हम मैक्स को तो बड़े आराम से खत्म कर देंगे। इस पे बैकर और ड्वेन से कहता है कि एक बार मैक्स मर गया तो अर्थ को बचाने के लिए और कोई नहीं आएगा, जिसके कारण हमें अर्थ के बाकी ट्रेजर्स भी मिल जाएंगे, इसलिए हमें सबसे पहले मैक्स को ही रास्ते से हटाना होगा। ये सुन के ड्वेन को मन ही मन गुस्सा आ रहा था क्योंकि बैकर और नोलन सन के सामने उसकी बात काट रहा था। उसी वक्त नोलन सन भी बैकर ऑल का साथ देते हुए बोलता है कि तुम दोनों का पहला टारगेट मैक्स ही होना चाहिए क्योंकि उसके बाद तो तुम वो एयरक्राफ्ट बड़े आराम से हथिया लोगे। तो ड्वेन इसके लिए मान जाता है। इसके बाद नोलन सन उन दोनों से कहता है कि अर्थ पर पहुंचने में अब 69 दिन से भी कम समय बचा है, इसलिए तुम अपनी पूरी प्रिपरेशन करके रहना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब की बार भी हमारा वही हाल हो जो पिछली बार हुआ था जब हमने अपने लोगों को अर्थ पर भेजा था। तो ये सुन के ड्वेन नोलन सन से कुछ कहने लगता है, मगर उससे पहले ही बैकर और नोलन सन से बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी ट्रेनिंग नहीं रोक रहा, भले ही वह स्टार लेवल पर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ूंगा और अगर वह 1 घंटा ट्रेनिंग करेंगे तो मैं 20 घंटे ट्रेनिंग करूंगा, लेकिन उन्हें जीतने नहीं दूंगा। अब बेकर ऑल और ड्वेन भी वर्चुअल यूनिवर्स के किलर अरेना में आ जाते हैं और मैक्स और उसकी टीम के क्लोन से लड़ने लगते हैं जहां वो लोग बड़ी आसानी से उन्हें हराए जा रहे थे, जिसकी वजह से वह 104 मैचेस में से सारे मैचेस जीत जाते हैं। लेकिन वह फिर भी अपनी ट्रेनिंग नहीं रोकते और लगातार अपनी ट्रेनिंग करते रहते हैं। इधर हम मैक्स और बाकी सब की फाइट देखते हैं जो लोग ड्वेन के क्लोन को एक साथ घेर कर उस मेटल के टुकड़े से उसे मार देते हैं, जिसके कारण वह मर जाता है। तो ये देखकर वह काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने 200 मैचेस में से एक मैच ड्वेन के खिलाफ जीत लिया था। तभी मास्टर ली शेन ओगू से कहते हैं कि हम उनके फाइटिंग और अटैकिंग स्टाइल से काफी ज्यादा वाकिफ हो गए हैं, जिसके कारण हमारा एक्सपीरियंस काफी बढ़ गया है और हमारी स्किल्स भी काफी इम्प्रूव हो गई है। इसके बाद वो लोग फिर से ड्वेन के साथ और मैचेस करते हैं जहां उन्होंने अब ड्वेन के खिलाफ 5 मैचेस जीत लिए थे, जिसे देखकर मैक्स
बोलता है कि हालांकि हम ड्वेन के खिलाफ कुछ बार जीत चुके हैं मगर हमने बैकरऑल को एक बार भी नहीं हराया। ऊपर से अगर ये दोनों साथ में लड़ते हैं तब तो हमारे जीतने का चांस और भी कम हो जाता है। अब वो लोग फिर से सारे डाटा को देखते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ ड्वेन को अकेले हराया है और जब भी ड्वेन और बैकरऑल साथ में लड़े हैं वो कभी नहीं जीत पाए और वो अकेले बैकरऑल को भी नहीं हरा पाए। उसी वक्त मैक्स नोलन सन के शिप के आने का टाइम देखता है जहां मैक्स उसे देखकर बोलता है कि हमें इस एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ और भी करना होगा, नहीं तो हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। इसके बाद मैक्स चांद पर आ जाता है और अपनी गोल्डन हॉर्न महमूद की बॉडी बाहर निकाल लेता है और उसे वही रेड स्टोन्स खिलाने लगता है जो उसने पहले कलेक्ट करे थे। जहां खिलाते हुए वह कहता है कि गोल्डन हॉर्न महमूद पर मेरा कंट्रोल इतना अच्छा हो गया है कि अब न केवल मैं अपनी दोनों बॉडीज को एक साथ ला सकता हूं बल्कि इन दोनों बॉडीज को एक साथ ट्रेन भी कर सकता हूं। ऊपर से गोल्डन हॉर्न महमूद के अंदर ही मेरा लाइफ कोर है जिसे मैं अपनी बॉडी में भी डाल सकता हूं और कहीं छुपा भी सकता हूं, जिसके कारण जब तक मेरा लाइफ कोर डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता मैं मरूंगा नहीं। ये सुन के बबाता मैक्स से बोलती है कि अगर तुम ये कोर वाली स्किल इस फाइट में इस्तेमाल करने की सोच रहे हो तो इसे ध्यान से करना वरना मुसीबत हो सकती है। ये सुन के मैक्स इस पर एग्री करते हुए कहता है कि अगर मेरे गोल्डन हॉर्न महमूद की बॉडी एक बार यूनिवर्स लेवल पर पहुंच जाए तो बैकल और ड्वेन से जीतने के हमारे चांसेस 0 से बढ़ जाएंगे। आगे मैक्स फिर से नोलन सन की शिप के आने का टाइम देखता है जो अब सिर्फ 9 दिन बचा था, इसलिए मैक्स अर्थ के लोगों को सेफ जगह पहुंचाने लगता है, साथ ही लगातार ट्रेनिंग भी करता रहता है। दूसरी तरफ बैकरऑल भी अपनी पूरी जान लगा रहा था। इधर मैक्स गोल्डन हॉर्न महमूद की बॉडी की काफी ट्रेनिंग के बाद ब्रेक थ्रू करने लगता है जहां बबाता मैक्स से कहती है कि अब तुम्हारा इनर कोर 90 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होने वाला है। ऊपर से गोल्डन हॉर्न महमूद की आउटर बॉडी भी मेटल में बदल रही है तो मैक्स ये जान के ब्रेक थ्रू करने अपनी पूरी जान लगा देता है जिसके कारण गोल्डन हॉर्न महमूद की बॉडी का एनर्जी सोर्स बढ़ जाता है और एक नया एनर्जी सोर्स बनने लगता है जो एक गैलेक्सी की तरह था। अब इसी के साथ मैक्स की गोल्डन हॉर्न महमूद की बॉडी यूनिवर्स लेवल पर पहुंच जाती है। साथ ही इतनी ट्रेनिंग के बाद वो लोग 577 में से एक बारी बैकरऑल को हराने में कामयाब हो जाते हैं मगर अभी वह लोग एक साथ उन्हें नहीं हरा सकते थे और अब उनके पास इतना टाइम भी नहीं बचा था कि वह और ट्रेनिंग कर सके क्योंकि बैकर और ड्वेन 100 घंटे में अर्थ पर पहुंचने वाले थे। इसलिए मैक्स कहता है कि हमें कैसे भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जिससे कि वो लोग अलग हो जाए जिसके बाद हम दोनों को अकेले अकेले खत्म कर सकते हैं और यही हमारे जीतने की इकलौती पॉसिबिलिटी है। उसी वक्त मैक्स को एक आइडिया आता है और वह सब फिर से किलर अरेना में जाने लगते हैं जहां उन्हें बैकरऑल भी दिखता है जो मैक्स से बोलता है कि हालांकि हम पहली बार मिले हैं पर मैं किलर अरेना में तुमसे कई बार लड़ा हूं पर मैं तुमसे एक बार भी नहीं हारा। इस पर मैक्स कहता है कि हमने भी तुमसे कई बार फाइट करी है पर हम 577 में एक बार तुम्हें हरा चुके हैं। ये सुनकर बैकरऑल कहता है कि क्या तुम्हें ये देखकर समझ नहीं आया तुम्हारे जीतने के चांसेस कितने कम है, तो फिर तुम नोलन सन से मुकाबला करने की हिम्मत क्यों कर रहे हो। इस पे मैक्स बैकरऑल से बोलता है कि मैं उससे डरता नहीं हूं जबकि तुम उससे डरते हो और उसकी गुलामी करते हो। इस पे बैकल बोलता है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी एबिलिटी से ज्यादा घमंड है जो तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये सुन के मैक्स बैकरऑल से कहता है कि मुझे पता है कि तुम नोलन सन क्लेन से नहीं हो बल्कि अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए नोलन सन जैसे चोर का साथ दे रहे हो। ये सुन के बैकरऑल बोलता है कि स्टार लेवल पर होकर तुम मुझ जैसे यूनिवर्स लेवल के वॉरियर को सलाह दे रहे हो। लगता है तुमसे खेलने में मुझे बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम सिर्फ एक दिन में अर्थ पर पहुंच जाएंगे और तब मैं तुम्हारा सारा घमंड निकाल दूंगा। आगे बबाता उन सब से कहती है कि नोलन सन के शिप सिर्फ 4 घंटे में अर्थ पर पहुंच जाएगी तो मैक्स अपनी फैमिली को सेफली कहीं भेज देता है जिसके बाद वह अपनी टीम के साथ नोलन सन की शिप की तरफ निकल जाता है। इधर बैकरऑल और ड्वेन को भी इस चीज का पता चल जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।